कहां मार्क जकरबर्ग दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे। सितंबर 2021 में उनका जो नेटवर्थ था 142 बिलियन यूएस डॉलर था। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। ये सोशल मीडिया के जो जनक हैं आज ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में 28वें पायदान पे पहुंच गए हैं। उनकी कंपनी मेटा का जो नेटवर्थ है 100 बिलियन से गिर गया है। ये सोशल कंपनियों का जो नेटवर्थ भी है वर्चुअल रियलिटी की तरह है। कब बबल इसका गायब हो जाता है और कब बबल आ जाता है पता ही नहीं चलता। जब मार्क जकरबर्ग की जब वैल्यूएशन कम हुई तो जाहिर है उनकी कंपनी की भी वैल्यूएशन कम होनी थी। एक जमाने में फेसबुक कहां 1 ट्रिलियन वर्थ कंपनी थी जो कि आज 3/4 वैल्यूएशन उसकी गिर गई है। 9 नवंबर 2022 को फेसबुक ने अनाउंस किया है कि वो 11,000 एम्प्लॉइयों को निकाल देंगे जो कि 13% है टोटल वर्कफोर्स के। ये तो जितना एलन मस्क ने फायर किया था उससे 3 गुना ज्यादा अब ये फायर करने जा रहे हैं। मेटा ने बिलियंस ऑफ बिलियन रुपया खर्चा है वर्चुअल रियलिटी पे। मार्क जकरबर्ग को लगता है कि मोबाइल टेलीफोन के बाद, मोबाइल इंटरनेट के बाद अब वर्चुअल रियलिटी का रिवॉल्यूशन आएगा। हर घर, हर हाथ में वर्चुअल रियलिटी होगा। हर कोई वर्चुअली मिलेगा, खेलेगा, कंपनी चलाएगा, पढ़ेगा, गाएगा, सुनेगा, फिल्म देखेगा। लेकिन फेसबुक से आज यंगस्टर दूर होता जा रहा है। फेसबुक के यूजर जो हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। उनका ध्यान जो है इंस्टा के तरफ जाता जा रहा है, जिसकी वजह से फेसबुक का जो रेवेन्यू है वो कम हो गया है। और व्हाट्सएप से तो कोई रेवेन्यू आता ही नहीं क्योंकि व्हाट्सएप पे कोई ऐड चलता नहीं है। इस छटनी के 1 साल पूर्व भी मेटा का बुरा हाल था। फरवरी 2022 की बात है। मेटा कंपनी की जो वैल्यूएशन है 232 बिलियन डॉलर से नीचे गिर गई। जकरबर्ग ने इसका ठीकरा एप्पल पे फोड़ा क्योंकि एप्पल ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की जिसमें जो यूजर है किसी भी ऐप को अपनी जानकारी देने से मना कर सकते हैं। इससे यह हुआ कि लोगों ने मेटा को अपनी जानकारी देना बंद कर दिया और अब फेसबुक के पास उसके यूजर की कोई जानकारी नहीं। इससे यह हुआ कि ऐड देने वाली कंपनियों ने उन्हें ऐड देना बंद कर दिया और ऐड से कमाई बंद हो गई। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मेटा ने बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर खर्चा वर्चुअल रियलिटी पर। एक डाटा है कि 2021 में मेटा ने इस वर्चुअल रियलिटी पर 10 बिलियन यूएस डॉलर खर्चा, जो कि इंस्टाग्राम जितने में खरीदा था उसके 10 गुना ज्यादा रुपया इन्होंने वर्चुअल रियलिटी पे खर्चा है। $10 billion was just a number that I had trouble processing. I feel sick to my stomach thinking about that much money being spent. कई लोगों को लगता है कि मार्क जकरबर्ग अपने सारे अंडे एक ही बैग में डाल रहे हैं। गए तो गए, आए तो आए। मार्क जकरबर्ग ने अपना पूरा ध्यान वर्चुअल रियलिटी लैब पर लगा रखा है जिसमें वर्चुअल रियलिटी से जुड़े हेडसेट बनते हैं, वर्चुअल रियलिटी से जुड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं। इसमें लगभग 17,000 एम्प्लॉइज हैं जो कि 4 गुना ज्यादा है टोटल ट्विटर में जितने एम्प्लॉइज हैं। मेटा ने जिस तरह से एडटेक कंपनियों ने लोगों को हायर किया, इसने भी बहुत सारा वर्कफोर्स कोविड-19 के दौरान हायर किया। लेकिन कोविड-19 के बाद अब जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो रही है, बहुत इन्फ्लेशन है, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो हेडसेट खरीदने में नहीं अपनी जरूरतों को पूरा करने में है। अब मार्क जकरबर्ग को लगता है कि वो इस ग्लोबली स्लो डाउन में उनकी इन्वेस्टमेंट मेटा पे और वर्चुअल रियलिटी पे बहुत ज्यादा है। इसी वजह से उनकी वैल्यू गिर रही है। इन्वेस्टर की चिंता बढ़ रही है। फेसबुक ने पहले भी ऐसे कई चैलेंज फेस किए हैं। जकरबर्ग खुद यूएस सेनेट के सामने पेश हो चुके हैं प्राइवेसी से जुड़े मामले में, लेकिन इतना फाइनेंशियली उनको धक्का पहले कभी नहीं लगा। पूरे विश्व में स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो रहा है, उसी में फेसबुक के भी स्टॉक एक्सचेंज बहुत डाउन हो रहे हैं। फेसबुक की जब स्थापना 2004 में हुई उस समय से आज तक इतने एम्प्लॉय कभी एक साथ निकाले नहीं। अब बाकी जो बचे एम्प्लॉय हैं उनके भी पॉक्स जो हैं जो फ्री में मिलते हैं उनकी कटौती हो जाएगी, जैसे कि उन्होंने पहले ही लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग को बंद कर दिया है। मेटा के जो एम्प्लॉई हैं वो भी वर्चुअल रियलिटी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेटा में वर्चुअल रियलिटी के प्रोजेक्ट के जो हेड हैं विशाल शाह, उन्होंने खुद कहा है कि जब हम इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने कस्टमर को कैसे कह सकते हैं कि वो इसको एंजॉय करें, वो इसका इस्तेमाल करें। ये हाल हो गया है। फेसबुक जो मेटा है वो बचेगा या खत्म हो जाएगा, या वर्चुअल रियलिटी दुनिया बदलेगा या खुद ही बदल जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। मार्क जकरबर्ग का
कहना है कि वर्चुअल रियलिटी दुनिया बदलेगा या खुद भी जो बाकी सोशल कंपनियों का हाल हुआ, जैसे ऑर्कुट का हुआ, वैसे ये तो कहीं खत्म नहीं हो जाएगा? क्या मार्क जकरबर्ग का दिन खत्म होता जा रहा है? ये तो वक्त बताएगा। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और अगर आप कुछ फेसबुक के बारे में कहना चाहते हैं वो भी लिख दें, कुछ सलाह देना चाहते हैं वो भी लिख दें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.